नमस्कार। डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। यार, ये कोई तुम्हारा गांव नहीं है जहां पान की दुकान पर खड़े होकर लड़कियां ताड़ोगे और वे तुम्हें देखकर हंसती हुई सामने से निकल जाएंगी जैसे तुम्हारी खिल्ली उड़ा रही हो। यह शहर है। लड़की को यूं ताड़ोगे तो या तो सीधे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और 2-4 चपत लगा देगी। कुछ शालीन हुई तो अपना रास्ता बदल लेगी, कुछ ज़्यादा ही दबंग हुई तो वह पुलिस को फ़ोन घनघना देगी। लड़की को छेड़ने के अपराध में सलाखों के पीछे 2-4 दिन के लिए बंद हो जाओगे। पान को मुंह में अच्छे से मसलते हुए विवेक ने दीपक से कहा, आजकल कुछ भी बोलता रहता है। मैं कहाँ लड़कियों को देखने के लिए यहाँ खड़ा होता हूँ। कोई सड़क छाप रोमियो थोड़ी हूँ। मुझे तो बस एक ही अच्छी लगती है, वह नीले दुपट्टे वाली। हमेशा छाई रहती है मन में। 2 महीने पहले जब हमारे कॉलेज में इंटर डिबेट कंपटीशन हुआ था तो इसी ने जीता था फर्स्ट प्राइज़। क्या अंदाज है इसके बोलने का। विषय को कैसे तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया था। उस पर से देखने में कितनी सभ्य और मासूम लगती है। नाम भी कितना संगीतमय है। कोयल सिन्हा टॉपर है कॉलेज की। दिल आ गया है मेरा इस पर। दीपक की नज़रें सामने से आ रही कोयल पर टिकी हुई थी। ऐसा लगता है तूने तो जैसे कोयल पर पीएचडी ही कर डाली है। खुद तो ही तू पढ़ाई में फिसड्डी है। भूल जा फिर तो उसे कोई और ही खास स्मार्ट भी नहीं है तू। हाँ, पैसे वाला ज़रूर है, वह भी अपने पिता की ज़मीनों के बल पर। तुझ पर कोई लड़की मर मिटे ऐसा मुमकिन नहीं, और ख़ास तौर पर कोयल जैसी लड़की। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जा और चल यहाँ से। कहीं ऐसा न हो कि यह लड़कियाँ तुझे मार मार कर गाँव वापस खदेड़ दें। विवेक उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। यह क्या बात हुई कि मैं पढ़ने में औसत हूँ, दिखने में भी राजकुमार जैसा नहीं हूँ, और मेरा बाप शहर में रहने वाला कोई बिजनेसमैन न होकर एक किसान है, तो क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? कोई लड़की मुझे प्यार नहीं करेगी? यह बात तू दोस्त होकर कह रहा है, हद करता है। विवेक तब तक अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुका था। दीपक उसके पीछे जाकर बैठ गया। उसने मुड़कर देखा। कोयल किसी बात पर खिलखिला रही थी। उसे तो पता भी नहीं होगा कि वह उसे कितना चाहने लगा है। कोयल वैसे भी अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। IAS बनना उसका लक्ष्य था। पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेती थी। अपनी सुंदरता, प्रतिभा और हमेशा खुश रहने की आदत की वजह से वह बहुत जल्दी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाती थी, और उसकी एक कमी इन गुणों की वजह से छुप जाती थी। बहुत ही कम लोगों का ध्यान इस ओर जाता था कि जब वह चलती है तो उसका बायां पैर हल्का सा लड़खड़ाता है। कभी कभी दाएं बाएं पैर की गति समान नहीं होती, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास इतना गजब कि उसकी इस लड़खड़ाहट को भी लोग उसके चलने का स्टाइल मान लेते थे। कभी फ्रेंड्स कहती भी कि यार कोयल कभी वेस्टर्न ड्रेस क्यों नहीं पहनती, तो वह हंसकर बात टाल देती कि उसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना ही पसंद है। किसी को नहीं पता था कि उसकी बाईं टांग आर्टिफिशियल है, इसलिए वह ढीली सलवार ही पहनती है। दीपक उसे टकटकी लगाए देखा करता, इसलिए उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट है। कैसी कैसी बातें तेरे दिमाग में आती हैं। अरे, जिसे प्यार करता है उसके बारे में तो अच्छी अच्छी बातें सोच।
विवेक उसे झिड़कता। खैर, दीपक को कोयल से प्यार हो गया था और वह चाहे दौड़े या लड़खड़ा कर चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि पुरुष का प्रेम ढीठ होता है, वह प्रेम में पड़ता है तो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को आतुर होता है। विवेक के मना करने पर भी वह रोज पान वाले की दुकान पर कोयल को देखने के लिए खड़ा रहता। एक बार कोयल की सहेली सीमा ने चिप्स का पैकेट खरीदते हुए पूछ लिया, किस कॉलेज में पढ़ते हो? यह तो गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ किसी से मिलने आते हो या आंखें सेंकने? देखने से तो आशिक लगते हो। उसके बिंदास सवाल और लहजे से झेप गया था दीपक। मेरे यार को प्यार हो गया है और उस लड़की को पता तक नहीं कि उसका कोई बेचारा अपना दिल उस पर हार चुका है। जवाब विवेक ने दिया था, यानी लुका छिपी का खेल चल रहा था। कह क्यों नहीं देते उससे अपने दिल की बात? रीमा ने चुटकी ली। कहो तो मैं मदद कर दूं? नहीं, कहाँ वह कहाँ मैं। मेरे जैसे साधारण से लड़के को वह क्यों पसंद करेगी? दीपक बौखला गया। एज यू विश कहकर रीमा जाने लगी तो विवेक बोला, दोबारा मुलाकात होगी क्या? हो सकती है, वैसे भी मुझे लुका छिपी का खेल पसंद नहीं। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, दिल ले गई। विवेक ने पान को होठों के बीच दबाते हुए कहा। तूने तो अपनी लव स्टोरी शुरू कर दी। दीपक ने विवेक को छेड़ा। विवेक और रीमा की मुलाकातें होने लगी, पर दीपक बस कोयल को देख भर के तसल्ली कर लेता। कोयल की नज़र उस पर कई बार पड़ चुकी है। वह यह नहीं जान पाया। किसी लड़की के लिए समझना मुश्किल नहीं होता कि कोई लड़का उसे किस नज़रों से देख रहा है। कॉलेज से जैसे ही वह बाहर निकलती, उसकी निगाहें पान की दुकान की ओर उठ जाती। जानती है, एक दीवाना उस दुकान पर खड़ा रहता है, पर अपने दिल की बात कहने से डरता है। एक दिन रीमा ने कोयल से कहा, विवेक से उसे पता चल गया था कि दीपक कोयल को चाहता है। तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? क्या मुझे नहीं पता कि तू भी किसी की दीवानी हो गई है? और जो लड़का अपने प्यार का इजहार करने से डरता हो, वह क्या प्यार करेगा और निभाएगा? कोयल बोली, तो कह दूं कि वह लुका छिपी का खेल बंद करे और कह दे तुझे कि तेरे इश्क ने उसे पान की दुकान पर खड़े रहने की सजा दे दी है। यह सुन कोयल के गाल सुर्ख हो गए। तो वह क्या कोई सड़क छाप मजनू नहीं है जैसा कि उसे लगा था? प्यार करता है उससे। अब वह भी उससे प्यार करे, यह जरूरी तो नहीं। खैर, अभी भी दीपक रोज पान की दुकान पर आकर खड़ा होता है। कोयल को छिप छिप कर देखता है। कोयल भी उसे कॉलेज से बाहर निकलते हुए देखती है, पर ऐसे कि दीपक को पता तक नहीं चलता। लुका छिपी का यह खेल यूं ही चल रहा है। विवेक और रीमा चाहते हैं कि दीपक कोयल से अपने दिल की बात कह दे, पर वह डरता है कि कहीं वह उससे प्यार को ठुकरा न दे या पूछ बैठे कि बताओ तुम क्या हो मेरे सामने। इसलिए वह पहले कुछ बनना चाहता है, कम से कम पढ़ाई पर ध्यान देने लगा है और जीने के कुछ नए ढंग भी सीख रहा है, ताकि कोयल की सोसाइटी में फिट हो सके। वह प्यार को पूरी तरह से पाना चाहता है, चाहे उसके लिए कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। वैसे इस लुका छिपी के खेल में केवल विवेक को ही नहीं, कोयल को भी मज़ा आने लगा है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।